Very good morning to all. Today we are going to do हिंदी सब्जेक्ट। वसंत नाम है आपकी किताब का। हिंदी पढ़ेंगे आज हम पाठ 1 और पाठ का नाम है ध्वनि। ठीक है। और प्रस्तुत कविता जो है आपकी ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है और प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उनके काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास किया है। अब हम पहले कविता के कुछ पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को जो ये मानते हैं कि कवि का कवित्व अब प्रभावशाली नहीं रहा और उनका कवि जीवन अब समाप्त होने वाला है, प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अब भी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होगा, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। साथ ही कवि आलस्य और निद्रा में खोए हुए तथा अपने पथ से भटके हुए युवाओं को भी प्रेरित करेगा। जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा, डालियां कोमल और कलियां अधखिली होती हैं और वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर व सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। मतलब वो एक तरीके से सारे युवाओं को जागरूक करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और जागना है, प्रयासरत रहना है। इस तरीके से कवि ने लोगों को जगाने की कोशिश की है, युवा वर्ग को। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, वन और निद्रित कलियां यहाँ किसके प्रतीक हैं? देखा जाए तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ वन जो है कवि के जीवन रूपी उपवन के बारे में यहाँ पे तुलना की गई है और निद्रित कलियां जो आलस्य में डूबे हुए नवयुवक होते हैं उनका प्रतीक है। तो यहाँ पे वन और निद्रित कलियां इस तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। ठीक है। आइए हम अगली पंक्तियां पढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है। अब इन पंक्तियों के बारे में हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कवि का कहना है कि अब जो है वो फूल फूल के अंदर उत्साह और उमंग भर देंगे, उनके अंदर इच्छा जगाएंगे, उनके अंदर का आलस्य दूर करेंगे। तो इन पंक्तियों में कवि ने युवाओं के आलस्य को दूर करके उनमें नव चेतना का संचार करने की बात कही है। प्रस्तुत कविता जैसे आपको पता है ध्वनि से ली गई है। कवि कहता है कि जैसे वसंत बंद कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला देता है और उनमें अपना अमृत रस डालकर नव जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार वह भी युवाओं के मन में आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देंगे। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएंगे। उसे पूरा विश्वास है, उसे किसे? कवि को पूरा विश्वास है कि वह अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं से समाज का मार्गदर्शन
कर सकता है। ठीक है, मतलब अभी उनको लगता है कि वो अभी समाज को सुधार सकते हैं, युवाओं के अंदर के आलस्य को दूर कर सकते हैं। द्वार दिखा दूंगा, यहाँ पे ये शब्द यूज किए गए हैं कवि के द्वारा। द्वार दिखा दूंगा का यहाँ पे क्या अर्थ बताया कवि ने? उनके हिसाब से द्वार दिखाने से कवि का आशय सुपथ से है, मतलब अच्छे राह पर चलने से है, जिस पर चलकर युवा अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सार्थक बना सके। इस वजह से कवि ने युवा वर्ग को ही चुना है, जिनको उनको जागरूक करना है, आलस्य त्याग कर आगे बढ़ना है। तो इस कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। आप इस कविता को पुनः पढ़ेंगे, एक बार इसको वापस से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आंसर शीट्स हम लेटर ऑन अटैच कर देंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।